हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? क्या आप भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल्स को पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को करेंगे और इसके बाद जो है इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पॉलिनोमियल होता क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि क्या होता है। An algebraic expression in which the variables involved have only whole number power is called polynomial. Polynomial क्या होता है? एक algebraic expression होता है। कैसा expression होता है? algebraic expression, जिसमें जो है variables involve होते हैं और जो variable की power है वो क्या होती है? whole number होती है। ठीक है, होल नंबर के अलावा कोई नहीं होगी, यानी जीरो हो जाएगा, 1 2 3 अप टू सोन जीरो, और पॉजिटिव जो है इंटीजर ही पावर होंगे किसकी? वेरिएबल की। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रा, देखो अलजेब्रा में क्या होता है? एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये सब अलजेब्रा में होता है। एक्सप्रेशन यानी जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल्स क्या हो? टर्म्स हो। वेरिएबल क्या होते हैं? जैसे एक्स वाई जेड, जिनकी वैल्यू क्या होती है? चेंज होती रहती है, वो वेरिएबल होते हैं। और कांस्टेंट क्या होते हैं? जो कभी चेंज नहीं होते, जैसे 2 है, 3 है, 10 है, ये क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास एग्जांपल है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या है? ये एक पोलिनोमियल है। कैसे है? इसमें जो वेरिएबल है, जैसे एक्स है इसमें वेरिएबल, तो इसकी पावर केवल होल नंबर ही है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है कि पोलिनोमियल है। अब ये देखो दूसरा, 3x² प्लस में 2x, इसमें जो वेरिएबल है x, उसकी क्या है? पावर ओनली होल नंबर है। ठीक है, 5x भी क्या है? एक पोलिनोमियल है जिसकी पावर क्या है? होल नंबर है। अगर होल नंबर के अलावा जैसे पावर -1 आ गई, -2 आ गई, या 3/2 आ गई, तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा। एक क्वेश्चन भी आता है यहाँ से कि ऑप्शन दे देंगे कि कौन सा पोलिनोमियल है या कौन सा नहीं है। तो आपको ये देखना है कि जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर ही होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब है टर्म एंड कोफिशिएंट। इसमें क्या होती है? टर्म्स होती हैं पोलिनोमियल में, ठीक है, और कोफिशिएंट होती है। जैसे हमारे पास एक पोलिनोमियल है 5x² प्लस में 3x प्लस में 2। तो इसमें देखो 5, इसमें जो है 5x² और 3x और 2, ये क्या है? ये 3 टर्म है इसमें। ठीक है, क्या है? टर्म। तो इसमें कितनी टर्म्स हो गई? 3 टर्म्स हो गई। अब कोफिशिएंट देखो, जैसे यहाँ पे देखो 5x², तो कोफिशिएंट पूछे आपसे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, या फिर एक्स का कोफिशिएंट पूछ ले, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो देखो एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई में है वही इसका क्या है? कोफिशिएंट है। तो 5x² के साथ, ऐसे ही एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई में है 3, वही इसका क्या है? कोफिशिएंट। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि टर्म और कोफिशिएंट क्या होता है। जैसे मैं एक और पोलिनोमियल लेती हूँ 3x प्लस में 2, इसमें कितनी टर्म्स है? इसमें 2 टर्म्स है, एक तो 3x और एक 2। ठीक है, और कोफिशिएंट जो है x का कोफिशिएंट क्या है? इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें x का कोफिशिएंट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो डिग्री कैसे निकालते हैं किसी भी पोलिनोमियल की, या फिर डिग्री होती क्या है? तो डिग्री क्या होती है? किसी भी पोलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर होती है। ठीक है, क्या होता है डिग्री? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, क्या होती है? हाईएस्ट पावर वेरिएबल की। जैसे हमारे पास ये है एक पोलिनोमियल x³ प्लस में 4x² प्लस में 3। तो इसमें वेरिएबल क्या है? x है, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पे जो है x की पावर 2 है, यहाँ पे 4, तो हाईएस्ट पावर 4 हो गई। तो यहाँ पे जो है इसकी डिग्री क्या आ गई? इसकी डिग्री आ गई हमारे पास 4। दूसरा एग्जांपल है, हमें इसकी जो है डिग्री निकालनी है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, तो ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि आपको डिग्री निकालना दे देगा। तो कैसे? अब देखो हमें ये गलती नहीं करनी, क्या करेंगे? क्या करते हैं हम? ऐसे इसको डायरेक्ट देख के इसकी डिग्री 2 टिक कर देते हैं, लेकिन इसकी डिग्री 2 नहीं होगी, इसको हम पहले सोल्व करेंगे। ठीक है, 3y² को y से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा? 3y³ प्लस में 3y² को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y² अपॉन में y
ऐसे ही y को y से करेंगे तो y स्क्वायर प्लस में y को 1/y से करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 3y की क्यूब प्लस में एक y कैंसिल हो जाएगा तो 3y बच गया प्लस में y स्क्वायर और यहाँ पे 1 बच गया। अब देखो हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, वेरिएबल है y, तो y की हाईएस्ट पावर 3 है तो इसकी डिग्री कितनी हो गई यहाँ पे 3 हो गई। ठीक है, आपको ये गलती नहीं करनी है। आगे देखो, आगे हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या है। पोलिनोमियल की क्लासिफिकेशन यानी इसके टाइप्स किसके बेस पे, ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे यानी टर्म्स के बेस पे पोलिनोमियल के कौन से टाइप्स है। तो पहला है मोनोमियल, मोनो मीन्स वन, नोमियल मतलब टर्म जिसमें क्या हो ओनली वन टर्म हो, क्या हो ओनली वन टर्म हो, वो क्या होते हैं मोनोमियल। जैसे 3x ये एक पोलिनोमियल है, 2x की क्यूब ये भी पोलिनोमियल है, 7 ये भी पोलिनोमियल है। आगे है बाइनोमियल, बाई मीन्स होता है टू, नोमियल मीन्स टर्म जिसमें टू टर्म्स हो। जैसे 2x+3 इसमें कितनी टर्म है, टू है, एक है 2x और दूसरी है 3। ऐसे ही 3x² + 2 इसमें कितनी टर्म है, टू टर्म्स है, एक है 3x² और दूसरी है 2। ट्राइनोमियल, ट्राई मीन्स होता है थ्री, नोमियल मीन्स टर्म जिसमें थ्री टर्म्स हो। देखो इसमें थ्री टर्म्स है, कितने कौन कौन सी, 2x की क्यूब प्लस में 3x प्लस में 5। ठीक है, ये दूसरा इसका एग्जाम्पल है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिसमें दो वेरिएबल हो साथ साथ तो उसकी डिग्री क्या होगी। तो आप क्या करोगे, देखते ही कि इसकी डिग्री 2 होगी, लेकिन इसकी डिग्री 2 नहीं होगी। यहाँ पे देखो x है और y तो इनकी कंबाइंड डिग्री होगी। तो एक्स स्क्र यानी x की कितनी है 2 है, y की कितनी है 2, तो इसकी जो है डिग्री कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी इसकी डिग्री। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे करना है। ओके, नेक्स्ट देखो, अब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे किसके बेस पे, क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स की डिग्री के बेस पे। पहला है कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या है, ऐसा पोलिनोमियल जो क्या हो कांस्टेंट हो यानी जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व ही ना हो, वो क्या होगा कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा। जैसे x की पावर 0 तो इस किसी की भी पावर 0 हो वो 1 होता है तो ये 1 ही तो आएगा। 5 है, 7 है, 10 है, ये क्या है कांस्टेंट पोलिनोमियल है। अगर ऐसे आ जाए 7x की 0 तो ये भी क्या है कांस्टेंट पोलिनोमियल ही है। नेक्स्ट है जीरो पोलिनोमियल, जो पोलिनोमियल क्या हो जीरो के इक्वल हो। ठीक है, जैसे 0 × x² जीरो ही आएगा, जीरो से मल्टीप्लाई होके, 0 × x ये भी जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब है लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल क्या होती है जिसमें जो है डिग्री क्या हो 1 हो, वो लीनियर पोलिनोमियल होती है। वो किस टाइप की होती है, ax प्लस में b। तो यहाँ पे देखो वेरिएबल की पावर क्या है 1 है, हाईएस्ट पावर, तो ये लीनियर पोलिनोमियल हो गई। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होती है, जिसमें जो है डिग्री क्या हो, जिस पोलिनोमियल की डिग्री क्या हो 2 हो। तो यहाँ पे देखो 4x² + 4x + 1 इसमें जो है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो ये कैसा पोलिनोमियल हो गया क्वाड्रेटिक। अब नेक्स्ट है क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल में जो है इसकी डिग्री कितनी होती है, जिसकी डिग्री 3 हो, वो कैसा पोलिनोमियल होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। जैसे इसमें देखेंगे तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखो, आगे कौन सा पोलिनोमियल है, बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, यानी दो बार क्वाड्रेटिक यानी जिसकी डिग्री क्या हो 4 हो, जिसकी डिग्री 4 हो। जैसे इसमें देखो हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की 4 है, तो ये कैसी पोलिनोमियल हो गई, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आगे है nth पोलिनोमियल, nth पोलिनोमियल क्या होगी, जिसमें जो है डिग्री क्या हो n हो। ठीक है, इस टाइप की होती है an x की n प्लस में an-1 x की n-1 अप टू सोन। ठीक है, यहाँ पे an जो है नॉट इक्वल टू 0 यानी an 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये 0 हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे पावर क्या नहीं बचेगी, n नहीं बचेगी। ठीक है, तो इसको nth पोलिनोमियल नहीं कहा जाएगा। फिर आगे देखो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, किसी भी पोलिनोमियल की हम वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास पोलिनोमियल गिवन है ये,
ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है y, तो हमें वैल्यू निकालनी है पोलिनोमियल की एट y इक्वल्स टू। तो हम क्या करेंगे, इस पोलिनोमियल में y की वैल्यू क्या रख देंगे 2, यानी y की वैल्यू 2 रखेंगे y के प्लेस पे। तो ये क्वेश्चन या तो ऐसे आ सकता है कि एट y इक्वल्स टू 2, या फिर ऐसे आएगा फाइंड f2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, f2 हमारे पास 3 इंटू में y की जगह 2 पुट करेंगे, माइनस में 4 इंटू में 2 प्लस में 11 का रूट। अब ये आ जाएगा 3 इंटू में 8 माइनस 8 प्लस में 11, कितना हो गया 24 माइनस 8 प्लस में 11। 8 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, 16 प्लस में रूट 11। ये इसकी वैल्यू आ गई किस पे, एट y इक्वल्स टू 2। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रूट्स जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। रूट्स को जीरो भी बोलते हैं और रूट्स भी बोलते हैं। तो पोलिनोमियल के रूट्स क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं, ये हम देखेंगे। तो देखो हमारे पास एक है पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस में 2, हमें निकालना है। देखो अब हम क्या निकाल लेंगे, f निकालेंगे, यानी इसकी वैल्यू निकाल लेंगे किस पे, 5 पे। तो अगर निकालेंगे तो देखो x की जगह पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 5 प्लस में 20। तो ये आ गया 25 माइनस 45 प्लस में 20। तो 25 प्लस में 20 कितना हो गया 45 माइनस 45 0। यानी ये जो पोलिनोमियल है 5 पे क्या हो रहा है, जीरो आ रहा है। ठीक है, यानी ये 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 5 इसका क्या है, एक रूट। ठीक है, 5 इसका क्या है, रूट है। तो जिस वैल्यू पे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो वो वैल्यू क्या होती है, इसका रूट होती है, यानी जीरो होती है इस। ठीक है, अब कैसे रूट्स निकालेंगे ये हम आगे देखेंगे डिटेल से। अब देखो रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पोलिनोमियल। अब हम देखेंगे कि रूट्स और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, किसी भी एग्जाम में, चाहे वो स्टेट का हो, केवीएस, एनवीएस, यूपी टेट, किसी का भी हो। ठीक है, तो देखो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। ये जो है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो हमने मान लिया कि अल्फा बीटा इसके क्या है, रूट्स है। तो यहाँ से देखो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, दोनों रूट्स का सम होता है माइनस बी अपॉन ए, या फिर माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और इन रूट्स का जो है प्रोडक्ट क्या होता है, सी अपॉन ए, यानी कोफिशियंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, यानी कांस्टेंट टर्म ही आ जाएगी यहाँ पे, कोफिशियंट नहीं। अपॉन में कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये दोनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब हमने पढ़ लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब हम देखेंगे क्यूबिक इक्वेशन के जो रूट्स और इनमें क्या रिलेशन होता है। तो क्यूबिक इक्वेशन ऐसी होती है एक्स की क्यूब प्लस बी एक्स स्क्र प्लस सी एक्स प्लस में डी। यहाँ पे ए जो है नॉट इक्वल टू जीरो होता है। तो इसके रूट्स हमने मान लिए कि अल्फा बीटा गामा, इसके क्या है, 3 रूट्स हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स। यानी जितनी जो डिग्री होगी उतने ही उसके रूट्स होंगे। जैसे लीनियर इक्वेशन का जो है क्या होता है, उसमें 1 होती है इसकी डिग्री, तो इसका ओनली वन एंड ओनली 1 रूट होता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि लीनियर इक्वेशन के कितने रूट होते हैं, तो 1 रूट होता है उसका। ठीक है, तो यहाँ से देखो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, किसमें, क्यूबिक पोलिनोमियल में, ये होता है माइनस बी अपॉन ए। और इनके प्रोडक्ट का रूट क्या होता है, प्रोडक्ट का सम क्या होता है, सी अपॉन ए। और इनका तीनों का प्रोडक्ट क्या होता है, माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है डिवीजन एल्गोरिदम। वैसे तो ये रियल नंबर का टॉपिक है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, डिवीजन देखो जब भी हम डिवाइड करते हैं, जैसे हमने डिवाइड किया 85 को 9 से डिवाइड किया, तो कितने पे गया, 9 9 जा। ठीक है, और बच गया कितना, 4। तो हमें पता है कि जो अंदर वाला क्या होता है, डिविडेंड होता है।
और ये क्या होता है क्वोशिएंट, और ये डिविजर, और ये क्या होता है रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो इन सभी के बीच में एक रिलेशन होती है कि डिविडेंड इक्वल टू होता है क्वोशिएंट इनटू में डिविजर प्लस में रिमाइंडर। ठीक है, ये रिलेशन होती है और यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, आपको 3 चीज दे देंगे, एक चीज आपको निकालनी होगी। तो अगर आपको ये याद है, ये समझ है इसकी, तो आप इसको इजिली फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको आप अगर हम कोई डिवाइड कर रहे हैं तो इस रिलेशन से इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमारा जो डिवाइड सही है या नहीं। ठीक है, आगे देखो। आगे है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। If a polynomial fx is divided by x minus a, then the remainder is equal to fa। देखो कोई भी पोलिनोमियल है fx, ठीक है, fx एक पोलिनोमियल है। अगर हम उसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, fx को डिवाइड कर रहे हैं किससे, x माइनस a से, तो जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो fa बचेगा। यानी हमें इसको इतना डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट fa निकाल लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से इजिली समझ में आएगा आपको। देखो, फाइंड रिमाइंडर ऑफ द पोलिनोमियल दिस व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस टू। तो जब x माइनस टू से डिवाइड करेंगे, यानी ये किसकी फॉर्म में, x माइनस ए, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, पी ए ही हो जाएगा। डायरेक्ट ये वैल्यू रख के इसमें रिमाइंडर आ जाएगा। तो रखेंगे एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 5 है पोलिनोमियल, तो x की जगह कितना आएगा, पी ए। तो पी ए क्या है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस में 3 इंटू में 2 और प्लस में 5, 4 प्लस में 6 प्लस में 5, कितना आ गया 10 और 5 15, यानी 15 रिमाइंडर आ जाएगा। देखो कितना इजी, जल्दी सोल्व हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम ऐसे करेंगे रिमाइंडर थ्योरम का यूज। रिमाइंडर यानी रिमाइंडर निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, आगे है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, लेट पी एक्स बी ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 and a be a real number such that pa equals to 0, then x minus a is factor of px। Conversely, if x minus a is a factor of px, then pa equals to 0। क्या है कि अगर हमारे पास px कोई भी पोलिनोमियल है, ठीक है, और a रियल नंबर है, तो अगर pa इक्वल्स टू 0 आ रहा है, यानी रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो जो है x माइनस e क्या होगा, फैक्टर होगा इसका। ठीक है, और कन्वर्स करेंगे इसका, यानी अगर x माइनस ए इसका फैक्टर है तो पी ए क्या होगा, 0 होगा। तो देखो एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। क्या है, इफ 2x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ दिस, फाइंड वैल्यू ऑफ p। p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो जब ऐसे क्वेश्चन आए तो हम क्या करेंगे, देखो ये इसका क्या है, फैक्टर है, यानी ये इसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। तो पहले क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से फैक्टर से, और वो x की वैल्यू इसमें रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यहाँ से 2x इक्वल टू 1 आ गया, और x क्या आ गया, 1/2। तो इसमें हम x की जगह 1/2 पुट करेंगे। तो देखो 2 इंटू में 1/2 की क्यूब, प्लस में p 1/2 का स्क्वायर, प्लस में 11 इंटू में 1/2 प्लस में p प्लस में 3 इक्वल्स टू 0। अब मैंने 0 क्यों पुट किया यहाँ पे, क्योंकि ये जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये इसका फैक्टर है, पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, तो रिमाइंडर क्या आएगा इसका, 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये देखो कितना आ जाएगा, 1 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/4 बच जाएगा। ऐसे ही यहाँ से ये आ जाएगा p/4, और ये आ जाएगा 11/2, और ये आ जाएगा p प्लस में 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ से एलसीएम लेके इसको सोल्व कर लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा, तो ऊपर कितना बच गया, 1 प्लस में p प्लस में 11 2 जा और 4p प्लस में 4 3 जा 12 इक्वल टू 0। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 0 से मल्टीप्लाई होके 0 आ जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया, देखो p कितने p हैं, p प्लस में 4p कितना हो गया, 5p प्लस में 1 और 21 23,
23 और 12 कितने हो गए? 23 और 12 कितने हो गए? 45 इक्वल्स टू 0। तो 5p इक्वल्स टू क्या आ गया? -45। यहाँ से p इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? -45 अपॉन में 5, यानी 5 9 जा। तो p की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पे -9 आ गई। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि फैक्टर दे देगा और किसी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो इसमें हम फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे। दोनों थ्योरम इंपॉर्टेंट है बहुत। अब देखो क्या है, फैक्टराइजेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के फैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? फर्स्ट मेथड क्या है? बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। क्या करेंगे? मिडल टर्म को स्प्लिट करके करेंगे। देखो हमारे पास जैसे पोलिनोमियल है ये x² प्लस 13x प्लस में 30। तो हम क्या करेंगे? मिडल टर्म ये है, इसको स्प्लिट करेंगे। ठीक है, तो हम दो नंबर ऐसे लेंगे कि जिनका जो है सम क्या आ जाए? 13 आ जाए। ठीक है, और उनका प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट आए 30। ठीक है, यानी अगर यहाँ पे 1 है तो यानी इसके और इसके जो प्रोडक्ट है वो देखना होता है हमें। ठीक है, तो दो नंबर ऐसे कौन से हैं? देखो, एक तो होता है 10 प्लस में 3 13 होता है, और एक होता है 7 प्लस में 3, अगर सॉरी 7 प्लस में 6। अगर इनका देखें तो ये 13 आ जाएगा, लेकिन इनका प्रोडक्ट 42 आता है, लेकिन हमें प्रोडक्ट 30 चाहिए। तो हम इनको लेंगे 10 प्लस 3 13, मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 आ जाएगा। तो हमारे पास फैक्टर आ गए। तो हम क्या करेंगे अब? x² प्लस में 13 की जगह क्या पुट कर देंगे? 3x प्लस में 10x और प्लस में 30। अब इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे देखो x कॉमन आ रहा है तो x बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पे x बचा और यहाँ पे 3। ऐसे ही यहाँ पे देखो दोनों में जो है 10 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 30 को कैसे लिख सकते हैं? 10 इंटू में 3, तो 10 बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे भी बचेगा x प्लस में 3। अब देखो दोनों में क्या है? x प्लस 3 कॉमन है, तो यहाँ से बाहर निकाल लेंगे इसको भी। अंदर यहाँ पे बच गया x और यहाँ पे बच गया 10। तो ये इसके फैक्टर आ गए x प्लस 3 और x प्लस में 10। दूसरा एग्जाम्पल है, इसका भी ऐसे ही करेंगे। जो मिडल टर्म है उसको स्प्लिट करेंगे, तो दो नंबर हमें ऐसे लेने हैं जिनका सम तो क्या है? 5 और उनका प्रोडक्ट क्या है? 6 है। तो क्या होते हैं? देखो 3 और 2 दोनों को ऐड करेंगे तो 5 और प्रोडक्ट क्या आएगा? 6 आएगा। तो इसको भी ऐसे ही करेंगे। 5x की जगह क्या पुट करेंगे? 2x प्लस में 3x, और बाकी जो है एज इट इज लिख देंगे। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? देखो x कॉमन है, तो अंदर बचा x प्लस में 2। यहाँ से इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, x प्लस में 2, यानी यहाँ पे जो ब्रैकेट में बच रहा है वो यहाँ पे बचना चाहिए। ठीक है, अब इन दोनों में देखो क्या है? यहाँ पे x प्लस 2 कॉमन है, तो x प्लस 2 को बाहर निकाल लेंगे, अंदर क्या बचा? x प्लस में 3। तो ये इसके फैक्टर आ गए। तो स्प्लिटिंग टर्म बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म ऐसे निकालते हैं फैक्टर। ठीक है, दूसरा मेथड है इसका कि इसको हम कैसे सोल्व करें? बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो देखो इसके फैक्टर भी बना सकते हैं। जैसे ये क्या हमारा 30, तो हम 30 को क्या करेंगे? 30 के फैक्टर देखेंगे। 30 का फैक्टर 1 भी है, 2 भी इसको डिवाइड कर रहा है, 3 भी डिवाइड कर रहा है, 5 भी, 6 भी डिवाइड कर रहा है, 10 भी डिवाइड कर रहा है, 15 भी और 30 भी। ठीक है, अब ओनली प्लस का 1 थोड़ी डिवाइड कर रहा है, प्लस माइनस यानी माइनस का 1 भी, यानी प्लस माइनस आ जाएगा यहाँ पे। ये प्लस माइनस के सारे इसको क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करके देखेंगे कि 1 पुट करेंगे, तो अगर 1 पुट करने पर 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? 1 इसका फैक्टर है। ठीक है, रूट्स है इसका। अगर 2 पे 0 आ रहा है तो इसका 2 रूट है। तो हम इसको पुट करके देखेंगे। f की जगह x की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा? देखो 1, और ये भी 13 आ जाएगा प्लस 30। तो ये 0 नहीं आ रहा, नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स जो है 1 इसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, रूट नहीं होगा। ऐसे ही -1 पुट करके देखेंगे तो क्या आ जाएगा? -1 का स्क्वायर और प्लस में 13 इंटू में -1 प्लस में 30 इक्वल्स टू क्या आएगा? 1 प्लस -13 प्लस में 30। ये भी नॉट इक्वल टू 0 आएगा। अब हम 2 को पुट करके देखेंगे। ठीक है,
2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस में 13 इंटू में 2 और प्लस में 13। तो ये भी प्लस प्लस के हैं सारे, तो नॉट इक्वल टू 0 आएगा। अब -2 पुट करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस में 13 इंटू में -2, ठीक है, प्लस में 30। तो ये कितना आ गया देखो, 4 माइनस 26 प्लस में 30। तो यहाँ से देखो कितना आ गया ये भी 0 के इक्वल नहीं आएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये भी इसका फैक्टर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, 3 को पुट करके देखेंगे। -3 को देखते हैं तो -3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का 13 इंटू में -3 और प्लस का 30। तो यहाँ से कितना आ गया देखो, 9 और -39 प्लस में 30। 30 और 9 कितने हो गए, 39 माइनस 39, ये 0 के इक्वल आ गया। इट मीन्स -3 क्या है, इसका रूट है, यानी x इक्वल टू -3 इसका रूट है। तो x को इधर ले आएंगे तो +3, यानी x प्लस 3 क्या है, इसका फैक्टर है। तो दूसरा कौन सा फैक्टर है, या तो हम इसको इससे इसको डिवाइड करके निकाल सकते हैं या फिर ऐसे ही पुट कर करके देख। तो इससे बेस्ट है कि हम बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यूज करें, ठीक है। ये भी काम आएगा ऑप्शन चेक करने में, क्वेश्चन को बाई ऑप्शन करेंगे तब ये भी काम आएगा, ठीक है। तो आपको दोनों मेथड आने चाहिए। अब है फैक्टराइजेशन ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल के जो है फैक्टर कैसे करेंगे, एक जो मेथड है वो क्या है, अभी जो हमने देखा है फैक्टर से, ठीक है, फैक्टर देख के करेंगे। और दूसरा है देखो, ये है 10, क्या करेंगे हम इसको पहले 10 लिखेंगे। अब इसको किस में स्प्लिट करेंगे कि एक तो इसमें आ जाए 10, ठीक है, और दूसरा कुछ भी हो। तो देखो कैसे आ जाएगा, 3x को कैसे लिख सकते हैं, 10x और क्या आएगा माइनस का 7x। तो -7x प्लस 10x प्लस का 3x ही बचेगा, क्यों लिया हमने, यहाँ से 10 कॉमन आ जाए। ऐसे ही 6x स्क्वायर को हम ऐसे लिखेंगे कि एक तो -7x स्क्वायर आ जाए, ठीक है। तो एक तो आ जाएगा -7x स्क्वायर, तो दूसरा क्या आ जाएगा प्लस का x स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आया, माइनस का 6x स्क्वायर ही बचेगा, क्यों लिखा, इन दोनों में 7 कॉमन आ जाएगा। अब ये जो बच गया वो उसको एज इट इज लिख देंगे। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x स्क्वायर आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या बच गया x और यहाँ पे बच गया 1। ऐसे इन दोनों में माइनस का 7x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा x और यहाँ पे प्लस का 1। ऐसे इनमें 10 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे भी x प्लस 1 बचता है, ठीक है। तो सभी में x प्लस 1 जो है कॉमन है। अंदर क्या बचा, x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस में 10। अब हमारे पास एक फैक्टर ये आ गया, ये अब क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो गई। तो इसका जो है हम बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यूज करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया x प्लस 1 और इसके फैक्टर बनेंगे माइनस का 7 x माइनस 2 और x माइनस 5, ठीक है। ये इसके फैक्टर आ गए। आगे देखो, अब है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। देखो कुछ आइडेंटिटी है ये, और ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपको याद करनी पड़ेगी, इसका कोई वो शॉर्ट ट्रिक या कोई शॉर्ट मेथड नहीं है, ठीक है। जब आप बार बार इसको लिख के देखोगे या इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आपको ये याद हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो यहाँ पे इनमें ये डिफरेंस है कि माइनस का 2xy आ जाएगा। 3 आ जाए, तीनों का स्क्वायर निकालना हो तो प्लस में 2xy प्लस 2yz प्लस का 2zx आ जाएगा। और क्यूब का ये होता है, ठीक है। और माइनस आ जाए तो सभी जगह माइनस लग जाएगा। और ये देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। एक ये है, वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है वैसे तो। इनके बेस पे जो है डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। ये देखो एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस में जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। तो आप ये याद कर लेना।
आपको ये मैं पीडीएफ जो है टेलीग्राम में डाल दूंगी। इसका जो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, किसके? पॉलिनोमियल्स के। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन है एस्टेट टीजीटी 2024 का आया हुआ है। तो देखो क्या करना है, द फैक्टर ऑफ एक्स की क्यूब माइनस 7x+6, इसके हमें फैक्टर निकालने हैं। तो इसको हम बाई ऑप्शन चेक करेंगे। देखो ये है, इसका एक्स है, यानी x इक्वल टू 0, तो हम इसमें 0 पुट करके देखेंगे। तो 0 पुट करेंगे तो देखो 0 -7 इंटू 0 प्लस में 6, यानी ये तो 6 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0, तो यानी 0 इसका फैक्टर नहीं है, तो ये ऑप्शन जो है कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखो x+1 है, x-1, तो एक बार 1 पुट करके देख लेते हैं इसमें। तो 1 पुट करेंगे तो देखो 1 की क्यूब -7 इंटू 1 प्लस में 6, तो 1 -7 प्लस में 6, 1 और 6 कितने हो जाएंगे? 7 -7 0, 0 आ रहा है, यानी 1 इसका फैक्टर है, x इक्वल टू 1 इसका फैक्टर है, तो x-1 क्या हो गया? फैक्टर है इसका। तो या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, तो x+1 वाला भी नेग्लेक्ट हो गया। तो अब हम इसमें x-2 यानी x इक्वल टू 2 पुट करके देखते हैं। तो 2 पुट करेंगे तो देखो क्या आएगा, 2 की क्यूब -7 इंटू में 2 प्लस में 6, तो 8 आ जाएगा, -14 प्लस में 6, 8 और 6 14 हो गई, 14 -14 इक्वल्स टू 0, यानी x इक्वल्स टू 2 भी इसका फैक्टर है, x-2, तो x-2 इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे ऑप्शन को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करके देखते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एस्टेट 2024 का ही है, कि इफ x-3 इज ए फैक्टर ऑफ दिस देन ए, x-3 इसका फैक्टर है, यानी इसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको जो है 0 के इक्वल पुट करके यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे और वो x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। तो x आ गया 3, तो 3 इसमें पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस में 3a और माइनस में 15 इक्वल्स टू 0, 0 क्यों पुट किया? क्योंकि ये इसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर 0 आएगा, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 3a माइनस 15 इक्वल टू 0। 9 माइनस 15 कितने होते हैं? माइनस के 6, -3a इक्वल्स टू क्या आ गया? 0 आ गया, तो -6 इक्वल टू 3a आ गया। ठीक है, यहाँ से a इक्वल्स टू क्या आ गया? -6 अपॉन में 3, यानी 3 2 जा, तो a की वैल्यू आ गई -2, ऑप्शन जो है हमारा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्या है, इफ x+1 एंड x-2 आर फैक्टर ऑफ x की क्यूब प्लस ax² माइनस bx माइनस c, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। हमें जो है दो फैक्टर दे रखे हैं इस पोलिनोमियल के, और वैल्यू हमें a और b की फाइंड आउट करनी है। तो पहले क्या करेंगे, हम इसको 0 के इक्वल पुट करके यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे और एक इक्वेशन आ जाएगी यहाँ से। दूसरा क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू आएगी, इसमें पुट करेंगे, तो दो इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। दोनों इक्वेशन से हम a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो x+1 क्या है? 0 है, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा? -1, तो इसमें पुट करेंगे -1, तो -1 की क्यूब प्लस में a और -1 का स्क्वायर माइनस में b -1 -6, तो -1 की क्यूब यानी ओड पावर है, तो -1 ही आएगा, ये प्लस का 1 बन जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? a, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा -6 इक्वल टू 0, ये 0 आ गया क्योंकि ये इसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखो a प्लस में b, a प्लस b, ये हो जाएगा -1 और -6 -7 इक्वल टू 0, यहाँ से जो है a प्लस b इक्वल टू क्या आ जाएगा? -7, ये इक्वेशन 1 आ गई। अब क्या करेंगे, x-2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, तो इसमें 2 पुट करेंगे x की जगह पे, तो आ गया 2 की क्यूब प्लस में a और 2 का स्क्वायर माइनस में b इंटू में 2 माइनस में 6, 2 की क्यूब क्या होता है? 8, प्लस में ये हो गया 4a माइनस का 2b माइनस 6 इक्वल्स टू आ गया हमारा 0, 4a माइनस 2b,
8 माइनस 6 क्या आ गया, प्लस में 2 इक्वल टू 0। यहाँ से देखो 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2a माइनस में b प्लस में 1 इक्वल्स टू 0। 2 0 के डिवाइड में जाके 0 बन जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2a माइनस बी, और 1 को इधर ले जाएंगे -1। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। तो इसको इसके नीचे लिखते हैं हम 2a माइनस बी प्लस -1। ठीक है, ये दो इक्वेशन आ गई। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये प्लस का बी है, ये माइनस का बी कैंसिल हो जाएंगे। ये a और 2a कितना हो जाएगा, 3a माइनस का 7। क्या है, -7, यहाँ पे -7 नहीं आएगा, प्लस का 7 आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का था तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो 7 माइनस 1 6 आ गया, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6/3, यानी 2 आ गई a की वैल्यू। ठीक है, अब क्या करेंगे, a की वैल्यू जो है इसमें पुट कर देंगे। इक्वेशन में a प्लस बी क्या था, 7। तो a कितना आया है, 2। 2 प्लस बी इक्वल्स टू 7। तो b कितना आ गया, 7 माइनस 2 इक्वल्स टू 5। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 5। ऑप्शन जो है फोर्थ हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, इफ एक्सप्रेशन जो है x प्लस 1/4 रूट एक्स प्लस ए स्क्र इज ए परफेक्ट स्क्वेयर, देन व्हाट इज द वैल्यू। ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वेयर है, तो हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, a की। तो देखो कैसे लिखेंगे, इस x को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट एक्स का स्क्वेयर लिख सकते हैं। और ये क्या हमारा, ये 2a भी है, तो हमारे पास देखो प्लस का 2, a तो आ गया हमारा रूट एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखे, किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 1/4 आ जाए, तो 1/8 से कर देंगे, कट के 1/4 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ से हमारे पास b आ गया, देखो ये a है ये b है। ठीक है, तो इसको स्क्वेयर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसी का स्क्वेयर ऐड करेंगे, इसी का स्क्वेयर माइनस, तो 1/8 का स्क्वेयर ऐड किया, और -1/8 का स्क्वेयर माइनस किया, सॉरी यहाँ पे माइनस करेंगे। ठीक है, और प्लस में ए स्क्वेयर। अब ये देखो क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास रूट एक्स, प्लस का है ना, तो प्लस में 1/8 का स्क्वेयर, बचा क्या, माइनस में 1/8 का स्क्वेयर, और प्लस में ए स्क्वेयर। तो देखो अगर ये पूरा परफेक्ट स्क्वेयर है, तो इसको क्या होना पड़ेगा, इसको 0 होना पड़ेगा, तभी परफेक्ट स्क्वेयर बनेगा ये। ठीक है, तो हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे, यानी ए स्क्वेयर माइनस में 1/64 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ए स्क्वेयर आ जाएगा 1/64। तो बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वेयर रूट, तो यहाँ से a इक्वल टू आ जाएगा +-1/8। यानी a की वैल्यू अगर +-1/8 हो, तो ये परफेक्ट स्क्वेयर बन जाएगा। तो देखो सेकंड ऑप्शन में है ये, तो सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इफ a/b प्लस b/a इक्वल्स टू 0 है, देन द वैल्यू ऑफ a की क्यूब प्लस में b की क्यूब। तो यहाँ पे देखो आइडेंटिटी यूज होगी हमारी, पहले इसको देखते हैं हम, a/b प्लस में b/a इक्वल्स टू 1 है, a b एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे ये आ गया a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर इक्वल्स टू ab, a स्क्वेयर प्लस में b स्क्वेयर माइनस ab आ गया हमारे पास 0। ठीक है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब की। तो ये क्या होती है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब, ये होता है हमारा a प्लस में b इंटू में a स्क्वेयर प्लस में b स्क्वेयर माइनस ab। ठीक है, इसके इक्वल होता है। अब ये तो हमारे पास 0 है, तो इसको 0 पुट करेंगे तो ये पूरा जो है 0 के इक्वल आ जाएगा, यानी a की क्यूब प्लस b की क्यूब 0 आ गया। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन, ये एस्टेट 2023 का क्वेश्चन है। a इक्वल टू ये दे रखा है, b इक्वल्स टू ये, हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, इसकी। तो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस में b स्क्वेयर अपॉन में क्या है, a स्क्वेयर माइनस में ए बी प्लस b स्क्वेयर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो a प्लस b का होल स्क्वेयर और माइनस में ए बी। ठीक है, ऐसे ही इसको कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वेयर और माइनस में 3ab।
देखो यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो प्लस का 2ab होगा, तो 2ab और माइनस का ab, तो प्लस का ab बच जाएगा। और यहाँ पे देखो माइनस प्लस का 2ab होगा और माइनस का 3ab है, तो माइनस का ab बच जाएगा। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, a प्लस बी की, और a इंटू बी। तो पहले हम यहाँ पे ए बी निकालते हैं, देखो 1 मिनट। देखो ए बी क्या आएगा हमारा, ए है हमारा √5 प्लस में 1 अपॉन में √5 - 1 इंटू में बी क्या है, √5 - 1 √5 + 1। √5 - 1 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, यानी ए बी की वैल्यू आई है हमारे पास 1। तो अब हम निकालेंगे ए प्लस बी की वैल्यू। तो ए क्या है हमारा √5 + 1 और √5 - 1 प्लस में √5 - 1 √5 + 1। तो दोनों का जो है एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे, कितना आएगा ये, √5 - 1 इंटू में √5 प्लस में 1। ठीक है, ऊपर आ जाएगा √5 + 1 का स्क्वायर प्लस में √5 - 1 का स्क्वायर। जब इसको ओपन करेंगे ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab, तो यानी √5 का स्क्वायर, तो 5 बन जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 2ab। ऐसे ही ये क्या आएगा, 5 प्लस में 1 और माइनस का 2 √5, और अपन में देखो ये क्या है, a माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है कि a माइनस बी इंटू में a प्लस बी इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये आ गया हमारा 5 प्लस 2 √5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 + 1 6 और 5 + 1 6, ये आ गया यानी 12 आ गया। और ये क्या बन जाएगा, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 जो है बाहर निकल आएगा, तो 5 - 1 यानी ये आ गया 12, 12 अपॉन में 4 आ गया हमारा। ठीक है, तो ये आ गया 3, a प्लस बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। तो अब हम इसमें पुट कर देंगे, देखो इसमें पुट करेंगे यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, a प्लस बी है हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस ए बी है 1, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 3ab, 3 इंटू में 1 आ जाएगा, 9 - 1 9 - 3, तो ये आ गया हमारे पास 8 और ये 6, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 4 पे जाएगा 3 पे, यानी ये आ गया हमारे पास 4/3। तो देखो 4/3 यानी थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं है, बस आइडेंटिटी का यूज हुआ है, वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन इसी से बनेंगे। अगला देखो, इफ x + 1 = 5 देन द वैल्यू ऑफ दिस, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसमें भी आइडेंटिटी का यूज होगा। तो देखो x + 1/x क्या है 5, बोथ साइड क्या कर देंगे, क्यूब रूट कर देंगे। ठीक है, तो a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का क्यूब होता है a की क्यूब प्लस में b की क्यूब प्लस में 3ab इंटू में a प्लस में b। ठीक है, तो a की क्यूब यानी x की क्यूब, b की क्यूब प्लस में 3ab, a कितना है x, b कितना है 1/x, a प्लस में b यानी x प्लस में 1/x इक्वल टू 5 की क्यूब क्या आ जाएगा 125। तो ये आ गया हमारे पास x की क्यूब 1/x की क्यूब। अब यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 3, 3 इंटू में x प्लस में 1/x इक्वल टू 125। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, देखो x प्लस 1/x क्या है 5 है, तो x की क्यूब प्लस में 1/x की क्यूब प्लस में 3 इंटू में 5 इक्वल्स टू 120। यहाँ से जो है x की क्यूब प्लस में 1/x की क्यूब क्या आ जाएगा 125 माइनस में 15 इधर चला जाएगा, तो कितना आ गया 110। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 110। तो इसका ये डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक भी है, जब लेकिन आपको ये पहले पता होना चाहिए। अगर x + 1 = ऐसे यानी n गिवन हो, तो इसकी वैल्यू होती है n की क्यूब माइनस में 3n। ठीक है, ये याद रख लें। लेकिन इससे बढ़िया है कि आप इन आइडेंटिटी को याद रखें, क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक तो
भूल भी जाते हैं हम, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए शॉर्ट ट्रिक से ज्यादा। अब देखो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र -64 इक्वल टू ये है, और एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3z। तो हमें वैल्यू निकालनी है जेड की। ये देखो 2022 का क्वेश्चन है। कैसे निकालेंगे? पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस में वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र -64। ये आ जाएगा -2 XY प्लस में 2YZ और प्लस में 2ZX, ठीक है। अब इस साइड ले आएंगे, 64 इधर चला जाएगा और इनको इस साइड ले आएंगे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र प्लस में 2XY माइनस का 2YZ और माइनस का 2ZX इक्वल्स टू आ गया 64। तो देखो ये आइडेंटिटी बन रही है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब इनमें से एक माइनस का है, कौन सा है? देखो यहाँ पे प्लस में 2XY है, यानी x और y तो प्लस के हैं, y जो है माइनस का है। तो यहाँ से देखो ये बन रहा है कि x प्लस वाई प्लस में माइनस जेड, इसका होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, इक्वल टू है 64। अब देखो हमारे पास x प्लस वाई क्या है 3z, यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3z माइनस जेड का स्क्वायर इक्वल टू 64। तो ये आ गया 2z, ठीक है। 2z का स्क्वायर किसके इक्वल है? 64 के। यहाँ से 2z का स्क्वायर क्या होता है? 4z का स्क्वायर इक्वल टू 64। तो z स्क्वायर क्या आ जाएगा? 64 अपॉन में 4, तो ये आ जाएगा 16। जेड स्क्वायर क्या है? 16 है। बोथ साइड स्क्वायर रूट कर देंगे तो जेड क्या आ जाएगा? 4, ठीक है, यानी जेड की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। यही हमें निकालना था। आगे देखो द वैल्यू ऑफ, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये किसकी फॉर्म में है? ये ऐसे है, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। ऊपर तो ये है, नीचे क्या है? देखो ए स्क्वायर प्लस में ए बी और प्लस में बी का स्क्वायर, ये है। तो ए माइनस बी की क्यूब क्या होता है? ये होता है ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी, ठीक है। और अपॉन में क्या है? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या? ए माइनस बी। अब ए कितना है? 2.75, बी कितना है? 2.25। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 0.50, यानी 0.5 जो है हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अगला देखो, ये भी जो है एस्टेट 2022 का क्वेश्चन है। इफ द एवरेज ऑफ ए बी सी इज एम एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 0 है, देन द एवरेज वैल्यू किसकी निकालनी है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर की। तो एवरेज देखो, एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है सम अपॉन में नंबर्स, सम अपॉन में टोटल नंबर्स। तो हमारे पास जो है ए है और बी है, सी है, 3 नंबर है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा। एवरेज क्या है? एम है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 3m। बोथ साइड हम स्क्वेयर कर देते हैं इसका, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca इक्वल्स टू आ जाएगा 9m स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इनमें से 2 जो है कॉमन ले लेंगे हम, तो ये आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस में सी ए इक्वल्स टू 9m स्क्वायर। अब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 0 है, तो 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 9m स्क्वायर। 9m स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3 इंटू में 3m स्क्वायर। इस 3 को इसके नीचे ले आएंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में 3 इक्वल्स टू आ गया 3m स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का ये एवरेज ही तो है, तो इसका एवरेज किसके इक्वल है? 3m स्क्वायर के। तो यही हमें बताना था, ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। 4 विच 2x प्लस 3 इज ए फैक्टर ऑफ 2x की क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस x माइनस बी।
तो बी की वैल्यू निकालनी है, ये इसका फैक्टर है यानी इसको पूरा डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ से हम इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी -3/2। ठीक है, अब इसमें पुट करेंगे हम, तो 2 इंटू में -3/2 की क्यूब, प्लस में 9 -3/2 का स्क्वायर, माइनस में -3/2 माइनस का b इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो देखो 2 इंटू में माइनस का आएगा क्योंकि ओ माइनस की ओड पावर है, ये आ जाएगा 27/8, प्लस में 9 इंटू में 9/4, और ये प्लस हो जाएगा 3/2। इस b को इधर ले जाते हैं तो प्लस का भी हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 4 पे, तो ये आ गया -27/4, और ये आ गया 81/4, 3/2 इक्वल्स टू b। यहाँ से देखो 4 जो है एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर कितना बचा, माइनस का 27 प्लस का 81 और प्लस का 3 2 6। ठीक है, इक्वल्स टू बी। तो यहाँ से अगर हम इक्वल्स टू बी है, तो देखो ये आ गया हमारे पास 81 और 6 कितने हो जाएंगे, 87, 87 माइनस 27/4 इक्वल्स टू बी है, तो कितना आएगा देखो 0 6 61/4, तो किससे कट जाएगा ये 15 से, तो यहाँ से हमारे पास b इक्वल्स टू आ गया 15, यानी b की वैल्यू